जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो टीचर बनने का ख्वाब देखे हुए। तो आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि झारखंड में अब होने जा रहा है टीचर का बहाली। तो चलिए देख लेते हैं कि कब से फॉर्म भराएगा, क्या लगेगा और कितना में किस विषय के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये रेगुलर वैकेंसी है। दोस्तों आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो ST/SC है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 50 रुपया शुल्क रखा गया और बाद बाकी के लिए 100 रुपया शुल्क रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे रिक्तियों का विवरण दिया गया है, उसको मैं किस विषय के लिए कितना सीट आरक्षित है उस चीज़ को मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता हो सके कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं और उसमें कितना सीट दिया गया है आपको, ताकि आप उसको भर सकें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देखिए जीव विज्ञान, ये जो जीव विज्ञान है उसके लिए 218 सीट है, यानी 218 सीट जीव विज्ञान में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रसायन शास्त्र यानी ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए 227 सीट है। केमिस्ट्री से 227 सीट के बाद आप देखिए भूगोल के लिए, ये जो भूगोल है, भूगोल के लिए 164 सीट। भूगोल के बाद आप यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए 163 सीट दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में 167 सीट दिया गया है। 167 सीट अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए इतिहास जो है, इतिहास में 182 सीट दिया गया है। उसके बाद आता है संस्कृत में आपको जानकर हैरानी होगी कि संस्कृत ये है, इसमें 169 सीट दिया गया है। उसके बाद भौतिकी शास्त्र यानी फिजिक्स के लिए, ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए 251 सीट आरक्षित किए गए हैं, मतलब 251 सीट पे भर्ती किए जाएंगे फिजिक्स के लिए। उसके बाद गणित में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गणित है उसके लिए 185 सीट। उसके बाद वाणिज्य के लिए, शिक्षक वाणिज्य के लिए 200 सीट हैं, यानी कि अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के लिए ये जो अंग्रेजी है उसको 211 सीटें मतलब है अंग्रेजी के लिए, यानी इंग्लिश के जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए सीट 211, ठीक है। अब जो सीमित भर्ती परीक्षा जो होगी, सीमित भर्ती होगी, जो कार्यरत TGT शिक्षक के लिए आरक्षित है उसका देख लेते हैं। देखिए जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के लिए वो 73 सीट है, ठीक है, बायोलॉजी के लिए 73। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए, जो रसायन शास्त्र है उसके लिए 75। उसके बाद भूगोल के लिए यानी ज्योग्राफी के लिए 54। ये सब सीट आरक्षित हैं TGT के लिए, ठीक है। हिंदी के टीचर हैं उनके लिए 54। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए 55। उसके बाद देख लेते हैं कि ये इतिहास यानी हिस्ट्री के टीचर के लिए 61 और संस्कृत के लिए 58 सीट दिया गया है, इसमें आप भर सकते हैं। फिर फिजिक्स के लिए, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में 85, गणित में TGT जो कि आरक्षित है ये 63, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वाणिज्य के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 67 सीट और इंग्लिश के लिए 73 सीट, इतना सीट दिया गया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जान लेते हैं। और ये तो सीट की बात हो गई, और सीट के बाद अब आते हैं कि क्या क्या कब इसका डेट है, क्या डेट है, कब भराया जाएगा, उसके बारे में। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। देखिए यानी कि जीव विज्ञान के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए यहाँ पे दर्शाया गया है। इस पूरे चीज़ को मैं बता नहीं पाऊँगा एक साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि JSSC के
वेबसाइट में जाके इस PDF को डाउनलोड कर लें, ताकि आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हो आप यहाँ पे देख लें कि कितना इसका क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की जो गणना की जाएगी आपकी, वो 1/1/2022 के आधार पे की जाएगी, और उस आधार पे आपका न्यूनतम एज 21 साल कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम जो सीमा है वो 40 वर्ष किसका होना चाहिए, ये जो जनरल है और EWS जो है उसके लिए, उसके आरक्षित वर्ग के लिए इतने इतने वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये जो डिसेबल्ड है, विकलांग है, उनके लिए ये बात कही गई है। तो 25 अगस्त से शुरू होगा ये, आप फॉर्म को 25 अगस्त से भर सकते हैं, और ये कब तक भर सकते हैं, 23 सितंबर तक। ये जो आप देख रहे हैं 23/9/2022 की मध्य रात्रि तक आप भर सकते हैं। परीक्षा भुगतान करने के लिए दिनांक 25/9 यानी 25 सितंबर तक इसको दिया गया है डेट, शुल्क भरने के लिए परीक्षा फीस। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए एवं प्रिंट आउट के लिए 27 यानी 2 दिन और बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ 2 दिन मिलेगा आपको, जो आप गलत फॉर्म भर दिए होंगे उसको शुद्ध यानी अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए यानी एडिट करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। 29 से 1 अक्टूबर तक के लिए आपको ये समय दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं कि परीक्षा का स्वरूप जो होगा कंप्यूटर आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और परीक्षा एक चरण में लिया जाएगा। ये आपको स्पष्ट होगा कि एक चरण में लिया जाएगा, यानी एक ही दिन ये परीक्षा हो जाना है। ठीक है, परीक्षा जो होगा वो उसमें बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो जब जो परीक्षा एक दिन में होंगी वो ही आपका मेन परीक्षा कहलाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा वही कहलाएगा, और उसी दिन उसमें 2 पेपर आपके लिए जाएंगे। पहला पेपर जो होगा सामान्य ज्ञान एवं हिंदी की परीक्षा ली जाएगी 100 अंकों की। ठीक है, 100 अंकों के बाद आपका पेपर 2 होगा, जिस पेपर में आप यानी जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको टेस्ट लिया जाएगा 300 अंकों का। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। तो लगभग मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया है, जो आपको जान लेना ज़रूरी होता है वो मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया। अब यहाँ पे रह जाता है कि सामान्य ज्ञान में क्या है, कैसे है, उस बारे में दिया हुआ है। तो आपको यदि और इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप JSSC का वेबसाइट पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि ये फॉर्म आने वाली है और 25 अगस्त से ये फॉर्म फिल होने वाली है। तो आप जितने भी टीचर की बहाली को फेस करने वाले हैं वो कृपया इस फॉर्म को ज़रूर भरें और अपना जो सपना है टीचर बनने का उसको साकार करें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और भी अधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिए, जो भी सवाल है आपके मन में वो पूछिए। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।